स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई चीज ट्रायंगुलर है, ठीक है, कैसी कोई चीज ट्रायंगुलर है, तो इस केस में या फिर कोई चीज सर्कुलर या फिर उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है ना, इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो ऐसे कंडीशन में, हर एक कंडीशन में ये जो सामने का आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस लेंथ को या फिर हाइट को, जो भी कह सकते हो इसको, तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इस कंडीशन में हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू ये जो लेंथ या फिर हाइट है। उसी तरीके से इसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये सर्कल है ना, तो सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट या फिर लेंथ, जो भी कहो। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और एच, यहीं से देखो फॉर्मूला आया है किसका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। यहीं अगर इसकी बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू हाइट या फिर लेंथ, जो भी इसको कहना है कह लो। यानी कि जब कभी भी हम किसी का वॉल्यूम निकालना चाहेंगे और वो भी ऐसा कोई जो ऑब्जेक्ट रहेगा, बॉडी रहेगी जिसका कि क्रॉस सेक्शन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अगर है तो जितना लेंथ दिया है, लेंथ को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेनली हम लोग आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें एक और कंडीशन आता है, दूसरा कंडीशन आता है किसके लिए? हॉलो सिलेंडर के लिए। तो हॉलो सिलेंडर में भी आपको पता ही है कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये है एक्सटर्नल रेडियस और ये है इंटरनल रेडियस, और ये क्या है? हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल क्या हो जाएगा वो देखो। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू, जो बाहर वाला मटेरियल मतलब कि जो बाहर वाला एक्सटर्नल वॉल्यूम है, क्या कहेंगे? एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये करेंगे। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर, क्योंकि बाहर के लिए जो आउटर वाला है, आउटर के साथ पूरा जो वॉल्यूम, माइनस जो इनर वाला है वॉल्यूम, है ना, ये अंदर वाला, ये वॉल्यूम माइनस कर दें, बाहर वाले में से ये माइनस करें तो सिर्फ बचेगा कौन सा? ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट बचेगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंपोजिंग द ट्यूब अगर हॉलो सिलेंडर है तो दैट इज इक्वल टू पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और h की जगह पे अगर लेंथ लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि तुम्हारी किताब में दिया हुआ है कि L सेंटीमीटर दिया हुआ है, L सेंटीमीटर अगर लॉन्ग है तो, या फिर h यानी कि हाइट कह लो या फिर लेंथ कह लो, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब इस फॉर्मूले के साथ हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चंस को, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस है ना उनमें अब धीरे धीरे, अब इसमें कॉम्प्लिकेशन रहेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा? एक अलग सिचुएशन दे रही है। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस
3 होल 1/2 एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। जब आपको रेडियस पता है 3 होल 1/2 सेंटीमीटर, 3 टू जा 6 1 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम अभी आपने पढ़ा कि वॉल्यूम होता है सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7। 7 क्यों रख रहे हैं 22/7? क्योंकि 7/2 से मल्टीप्लाई होना आसान है, ठीक है, इसीलिए। और जहां नहीं होगा वहां तुरंत ओपन नहीं करेंगे, ज्यादातर कोशिश करेंगे कि कॉमन ले हम पाई को। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 3 जा। अब यहाँ पे 21 इंटू 11 आ गया। 11 1 जा 11 का 1, 11 2 जा 22, 22 और 1 कितना आ गया 23। 231 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ये आ गया आपका, सॉरी वॉल्यूम है ना, तो क्यूब आएगा। 1 मिनट, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। देखो रेडियस के लिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए क्या आ रहा है क्यूब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 448 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 448 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट दिया हुआ है इसका 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। यानी किसकी बात कर दिया, इससे पहले वाले एक्सरसाइज का जो हमने पढ़ा है सिलेंडर के बारे में, उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है तो रेडियस निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और वही इक्वल हो गया किसके 448 पाई के। पाई भी है यहाँ पे साथ में, वहां पे देखो, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इंटू हाइट यानी कि 7 इज इक्वल टू 448। आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 448 अपॉन में 7। 7 6 जा 42, 7 4 जा 28। R इज इक्वल टू √64 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया हमारे पास हाइट। अब ये जो हाइट हमारे पास आया हुआ है, अब क्या निकालना है सी एस से। लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, बात कैसी है, बात एक ही है। क्या होता है 2 पाई आर एच, यही होता है। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 44 इंटू 8 आएगा। 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32, 3 35, 352 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जब कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका टोटल सरफेस एरिया। देखिए सबसे पहली बात तो 2 पाई आर एच और प्लस हो जाएगा क्या 2 पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ बेसिस पढ़ा है हम लोगों ने ना, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एरिया ऑफ बेसिस, ये बेस है और ये भी बेस, एक तरह से टॉप और बॉटम बेस है। और ये टॉप और बॉटम किससे ऐड हो जाएगा, आपका सी एस से ऐड हो जाएगा। तो क्या कुछ कॉमन आएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये सिंगल फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 8, ठीक है, और ये कितना आ रहा है h प्लस आर यानी कि 7 प्लस 8। ये हो गया आपका 44 इंटू 8 अपॉन में 7 इंटू 15, और ये पूरा मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 5280 अपॉन में 7। और इसको अगर आप चाहते हो कि हम डेसिमल में चेंज कर दें, तो डेसिमल में जब आप चेंज करोगे तो ये वैल्यू आएगी 754.29 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैलकुलेट करके देख लेना आप। और हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है
कह रहे हैं कि टू सिलेंड्रिकल कैन्स हैव बेसेस ऑफ द सेम साइज। अब दो सिलेंड्रिकल कैन हैं जिनकी की बेसेस आपस में कैसे हैं, सेम। द डायमीटर ऑफ ईच इज 14 सेंटीमीटर। One of the can is 10 centimeter high and the other is 20 centimeter high. Find the ratio of their volumes. क्या कुछ कह रहा है हमसे, हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पे दो सिलेंड्रिकल कैन्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो दिए हुए हैं। एक के बारे में कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ईच इज 14 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर दोनों का कितना है 14, यानी रेडियस दोनों का कितना है 7। ये दोनों में इक्वलिटी है। वन ऑफ द कैन इज 10 सेंटीमीटर हाई, एक कैसा है, एक 10 सेंटीमीटर हाइट का है, ओके। और नेक्स्ट वाला कितना है, 20 सेंटीमीटर हाइट का है। ये दो हाइट का आपको दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे लेट द वॉल्यूम बी V1 and V2 of the cylinders, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे रेडियस इक्वल है दोनों में, तो रेडियस इक्वल है अगर, तो आप चाहो तो रेडियस ना भी लिखो तो काम चलेगा। V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब देखिए ये फॉर्मूला है, ये पहले वाले सिलेंडर के लिए, ये पहले वाले सिलेंडर की हाइट, ये दूसरे वाले सिलेंडर का रेडियस, ये दूसरे वाले सिलेंडर की हाइट। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर भी कैंसिल, और आर से आर इसलिए कैंसिल कि सिंस R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है। रेडियस दोनों सेम है, डायमीटर ऑफ ईच जो है सेम है। सिंस डायमीटर इज सेम, डायमीटर सेम होने की वजह से H1 अपॉन में H2 यानी 10 अपॉन में 20 कितना आ गया, बहुत इजी था, 1/2 और 1:2। ये आ गया वॉल्यूम का रेशियो। देखो पाई से पाई कैंसिल हुआ, रेडियस कैंसिल हो गया, और हाइट की रेशियो जो आई वही आ रही है वॉल्यूम की रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में है कि द रेडियस एंड हाइट of cylinder are in the ratio 5:7 and its volume is 550 centimeter cube. Find its radius, और पाई की जगह पे यूज करना है 22/7। अब यहाँ मेंशन है तो कुछ और यूज तो कर ही नहीं सकते, और वैसे भी 3.14 तभी लेना है हमें जब कैंसिल होना आसान हो, मैंने बताया है आपको। चलिए देखते हैं इसको कि लेट द ratios be 5x and 7x. Volume is equal to 550 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 550। अब यहाँ पे पाई की जगह पे क्या लिखना है हमें, 22/7। आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 5x इंटू 5x, और h की जगह पे क्या लिखेंगे, 7x लिखेंगे। यही तो है रेशियो किसकी, रेडियस की और हाइट की। तो रेडियस की जो रेशियो है 5x और हाइट की जो है 7x हमने यहाँ प्लेस कर दिया, और ये सब इक्वल होंगे किसके, 550 के। अच्छा यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्स क्यूब यही रहने देंगे, 550 इंटू 7 कर देंगे, ठीक है, 7 अपॉन में 7 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में चला गया, जितनी न्यूमरेटर की चीजें हैं सब डिनोमिनेटर में। 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 कैंसिल आउट यहाँ भी हो सकता था, एक ही जगह पे करें, क्या ही जरूरत है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये 22 11 से 2 टाइम्स में, 11 से
5 टाइम्स में, 11 5 जा 55, तो 50 आ गया। अच्छा 5 5 जा 25, 2 जा 50, ओके। 5 1 जा 5 10 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आई 1, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो रेडियस जो कि इक्वल था 5x के, कितना आ गया 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, है ना। क्यूब है, क्यूब रूट हो चाहे स्क्वायर रूट हो, कितना आएगा 1 की वैल्यू 1 ही आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और सही एग्जांपल नंबर 9। How many full bags of wheat can be emptied into a circular drum of radius 4.2 and height 3.5 meter if the space required for each bag is 2.1 cubic meter? तो देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि कितने सारे, हमको नहीं पता कितने सारे, क्या है यहाँ पे बोरे हैं, ठीक है। किसके बोरे हैं, व्हीट के, और एक एक का वॉल्यूम कितना है 2.1, और ये सब भरे जाएंगे, किसमें भरे जाएंगे, एक सिलेंडर के अंदर भरे जाएंगे। और ऐसा सिलेंडर है ना, सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 4.2 एंड हाइट 3.5। क्या ही आसान मैंने सिचुएशन बना दिया आपके लिए, है ना। यही चीज होनी चाहिए ना, पता नहीं कितने बोरियां डाली जाएंगे इसके, किसके लिए, इसके लिए। लेट द नंबर ऑफ बैग बी एन, ठीक है। नंबर ऑफ बैग्स क्या लिख दिया हमने, एन लिख दिया। अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन बैग दिया हुआ है, दैट इज 2.1 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बैग्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन बैग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर ड्रम, यही होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको सिचुएशन समझाया, n इंटू 2.1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सर्कुलर ड्रम, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो n इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, वहां मेंशन है, इनटू आर का स्क्वायर, रेडियस कितना लेना है 4.2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अच्छा 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा, हाइट कितनी है सिलेंडर की, हाइट है 3.5, एक बार मल्टीप्लाई होगा, और नीचे यहां कौन आ जाएगा 2.1, 2.1 से कितनी बार में जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा। अब यहाँ पे 2 टाइम्स में जाएगा तो 3.5 इंटू सबसे पहले क्या कर लो 2, 7 आ जाएगा, 7 इंटू क्या कर लो 42, और 42 7 इंटू 7 28, 7 टू 14, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3.14 से, तो ये वैल्यू आएगी 92.316। ये एक्चुअली में क्या आया है, ये एक्चुअली में आपका नंबर ऑफ बैग्स आया है। इसको कैलकुलेट करना, ये कितना आएगा आपका 92.316 आएगा। 3.5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7, 7 को 4.2 से, फिर उसके बाद 3.14 से मल्टीप्लाई करना, या फिर क्या लिख सकते हो, और 92 बैग्स, है ना। कोई बैग थोड़ी ना खोल के आधा छोड़ेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली 92 बैग्स उसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं, एकोमोडेट हो सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन अ हॉलो पाइप। एक हॉलो पाइप के अंदर मेटल बताओ कितना होगा, 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 एंड मेड ऑफ हाफ सेंटीमीटर थिक। इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, यानी स्मॉल डी की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दिया हुआ है थिकनेस, है ना, थिकनेस दिया हुआ है हाफ सेंटीमीटर।
अगर थिकनेस आपको 1/2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा आपका कितना 5 प्लस हाफ। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 टू या 10 11/2 और 5.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अच्छा हमने क्या देखा, हमने देखा है ये एक तरह से कैसा है, एक तरह से आपका हॉलो ही तो है। तो हॉलो वाले के लिए हम लोगों ने देखा था ना फॉर्मूला, हॉलो वाला अगर रहेगा तो बाहर में पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल आर के साथ फिर स्मॉल आर के साथ ये आएगा। तो यहां पे लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ मेटल, ठीक है, इन हॉलो पाइप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई एल लिखा था, यहाँ पे एच हाइट दी हुई है तो एच लिख लेते हैं या फिर एल ही रहने दो और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा ये पाई की वैल्यू नहीं पता है तो 22/7, मतलब पता है का मतलब ये है कि मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो मेंशन नहीं है तो 22/7 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है 24। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के लिए ज्यादातर आप कोशिश करोगे कि मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लाई मत करना, मेरी बात मानना। तो यहाँ पे 5 प्लस 5.5 लिख लो और यहाँ पे 5 माइनस 5.5 माइनस 5 लिख लो। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लो, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होगा। और ये वैल्यू आएगी आपकी 22/7 इंटू 24 इंटू 10.5। अब ये 10.5 इससे कट भी जाएगा इंटू 0.5 आएगा। तो 7 से इसको डिडक्ट करो कितना आएगा 1.5 आ जाएगा। अब 1.5 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा आपका 15 टू या 30 का 0 और 15 टू या 30 33 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 24 से और मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, ये पूरी वैल्यू आएगी 396 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब ये मल्टीप्लाई करके देखना, आपका काम है चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में है कि अ वेल, वेल मीन्स कुआं, विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप। अब ये जो कुआं है ना, डायमीटर कितना दिया हुआ है, इस कुएं का जो डायमीटर दिया हुआ है दैट इज 10 मीटर इनसाइड, और ये हाइट या फिर लेंथ 14 मीटर तक ये डग किया गया। अर्थ इज टेकन आउट, अर्थ इज टेकन आउट spread all around to a width of 5 meter to form an embankment। अब यहाँ पे ना ये जो 5 मीटर का लेंथ है, ये 5 मीटर तक इस पे ना ये पूरा स्प्रेड किया गया, स्प्रेड किया गया ऐसे ऊंचा करने के लिए, ऐसे स्प्रेड किया गया। जो मिट्टी निकली उसको बाहर ऐसे स्प्रेड किया जा रहा है और स्प्रेड किया जा रहा है 5 मीटर के यूनिफॉर्म विड्थ पे, ताकि एक एम्बैंकमेंट बन सके। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पे हमको क्या पता है कि डायमीटर 10 मीटर है, ओके, डायमीटर 10 मीटर है तो रेडियस कितनी हो गई यहाँ पे, रेडियस 5 मीटर हो गई। लेकिन इनसाइड और इसके बाहर किया जा रहा है तो क्यों ना हम इसको क्या कर लें, स्मॉल आर ले लें, ठीक है। ये डायमीटर है, ये रेडियस। अच्छा थिकनेस या फिर यहाँ पे जो विड्थ दी हुई है ना, और विड्थ जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 5 मीटर की दी हुई है। देखो 5 मीटर का तो ये कुआं ही था, ठीक है, ये, और ये जो विड्थ दी हुई है ये विड्थ भी कितनी है 5 मीटर की है। तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा आपका 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 मीटर। अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो भी मिट्टी निकल रही है यहीं गिराई जा रही है, जो भी मिट्टी निकल रही है यहीं गिराई जा रही है ना। तो लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बी एच, क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट की हाइट क्या ले लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स मीटर ले लेते हैं।
अब ये हमने x मीटर ले लिया, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, तो नाउ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, जितनी मिट्टी निकाली गई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई जितनी मिट्टी निकाली गई सारी मिट्टी एम्बैंकमेंट में डाल दी गई। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बाकी कोई चीज कैंसिल मत कर देना क्योंकि इधर और उधर के लिए वैल्यूज अलग अलग हैं। ये आर स्क्वायर किसके लिए है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग 5 इंटू 5 के लिए है, इनटू कितने हाइट तक का था ये, 14 मीटर का डेप्थ था इसका, इसको डग किया गया। हाइट कितना है पता नहीं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 5 10 प्लस 5 और 10 माइनस 5, ये हमेशा याद रखना। क्या लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ऐसे भी फिर 75 आएगा और ऐसे भी तुम्हारा 100 माइनस 25, लेकिन ये ज्यादा आसान है ना मल्टीप्लाई करने से। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 5 इंटू 14 इज इक्वल टू h इंटू 15 इंटू 5, ओके। तो therefore h is equal to 5 इंटू 5 इंटू 14 अपॉन में 15 इंटू 5, ठीक है। ये 15 इंटू 5 कहाँ आ जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में आ गया। अब जैसे ही डिनोमिनेटर में आया 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा, हाइट कितनी आ गई 14/3 मीटर और 3 4 जा 12, 2 होल बाई 3 मीटर, ठीक है। 4 होल 2/3 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अ सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक बिल्कुल सॉलिड है भरा हुआ, ऑफ डायमेंशन 4.4 मीटर, 2.6 मीटर एंड 1 मीटर is cast into a hollow cylindrical pipe of internal radius 30 centimeter and thickness 5 centimeter. A solid iron rectangular block, मतलब क्या है कहने का इसके, कि लो ऐसा रेक्टेंगुलर ब्लॉक था, ठीक है, और इसको बदल दिया गया, किसके अंदर बदल दिया गया, पाइप के अंदर, ठीक है। इसको बदला गया है किसके अंदर, पाइप के अंदर बदला गया है, ठीक, इस तरह से, ओके। और पाइप का जो इंटरनल रेडियस है वो कितना दिया है, 30, इंटरनल रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, थिकनेस कितनी दी हुई है, इसकी थिकनेस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, यानी एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, और क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, यही आपसे पूछ रहा है, और सिचुएशन में मैंने बता दिया, ये उधर कर दिया गया है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन क्या हो रहा है आपका, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक is equal to volume of hollow cylindrical pipe, ये दोनों चीजें आपस में बराबर है, यही गलेगा तो ये बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या ले लेंगे हम लोग, 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, पाई एल या पाई एच बताया था आपको, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, जब फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इधर भी क्या करें, फॉर्मूला ही लिखे सबसे पहले, एल इंटू बी इंटू एच, ओके। चलो, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, अब 2.6 इंटू 4.4 इंटू 1 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू कहीं बताया है नहीं, 22/7
इंटू लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, इंटू आर प्लस आर, आर माइनस आर, यही बताया मैंने आपको ना, 35 माइनस 30, 35 प्लस 30 और 35 माइनस 30, तो 2.6 इंटू 4.4 इंटू 1 इज इक्वल टू 22/7 इंटू L इंटू 65 इंटू 5, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये वैल्यू आ जाएगी तो इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल टू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई कटता हुआ नहीं दिख रहा है, बस 7 से, यहाँ पे पाई से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कोई नहीं। 2.6 इंटू 4.4 इंटू 1, एक देखो बहुत खास बात है जो आपको ध्यान देनी होगी, वो ये कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे एक बार 100 यहाँ लगेगा और एक बार 100 हम यहाँ लगाएंगे, क्या करने के लिए, यहाँ डिनोट करने के लिए कि हमने मीटर में चेंज किया है, इसको कन्वर्ट किया है। और ये तो ऑलरेडी सब मीटर में था ही, ठीक है। अब ये सारे आज जो डिनोमिनेटर में सब न्यूमिनेटर में आएगा, यानी 7 इंटू 100 इंटू 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में देखिए क्या आ रहा है, 22 जो न्यूमरेटर है इंटू 65 इंटू 5। अच्छा देखो ये दो डेसिमल, एक डेसिमल यहाँ है, एक डेसिमल यहाँ, या डेसिमल डेसिमल कैंसिल करके 100 कट कर देते हैं, मतलब हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया इन डेसिमल्स के साथ। 22 से एक बार में, 22 से कितनी बार में, 2 टाइम्स में, फिर यहाँ पे 13 5 जा और 13 2 जा, ओके 2 2 जा 4 बचा हुआ है, 5 से जाएगा कितने टाइम्स में, 5 20 टाइम्स में, और 5 से जाएगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। क्या कुछ आपके पास बचा है यहाँ L यानी लेंथ के लिए, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4, और कितना आएगा वैल्यू, 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 7 जा कितना होता है 112, ये आ जाएगा आपका लेंथ। हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड surfaces of a cylindrical metallic pipe 14 centimeter long is 44 centimeter square। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेसेस, बाहर का और अंदर का जो सरफेस है उसका जो डिफरेंस है वो दिया है आपको 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the pipe is made up of 99 cubic centimeter of metal, find the outer and the inner radii of the pipe। अच्छा यहाँ पे जो बात कह रहा है ये आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेसेस, तो आउटसाइड सरफेस क्या होगा बताओ मुझे, आउटसाइड सरफेस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, यही होगा, ठीक है। अच्छा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, और h कितना है आपका 14, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको अभी नहीं करते हैं, इसको अभी लिखते हैं इनसाइड सरफेस। इनसाइड सरफेस क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। एक्सटर्नल वाला क्या लिया है हमने, आर लिया है, और इंदर वाला इंटरनल वाला आर, तो दोनों के जो सरफेसेस हैं यानी कि सी एस से हैं उनका डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफरेंस यानी कि 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच की वैल्यू दी है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 पाई एच आर माइनस आर की वैल्यू हुई 44,
अच्छा यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 14 आर माइनस आर इज इक्वल टू 44। 7 1 जा 7 2 जा, आर माइनस आर की वैल्यू कितनी हो गई 44 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू 2, यही होगी। अच्छा 22 2 जा 44 नीचे 44 ऊपर, तो r माइनस आर की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। इसको आपको याद रखना है, r माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/2, ये आपको याद रखना है। इसको इंफॉर्मेशन 1 कर दिया हम लोगों ने, आउटसाइड और इनसाइड के सरफेस का डिफरेंस दिया हुआ था, एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट फर्दर आगे देखो, चलो आगे देखते हैं हम। अब फर्दर देखते हैं कि जो पाइप है वो बना हुआ है 99 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल का। तो यहां पे हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर होता है हमारा पाई एल या फिर एच, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 99 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 22/7 इंटू हाइट 14 दी हुई है, आर माइनस आर और आर प्लस आर, इसको ब्रेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लो, आर प्लस आर और आर माइनस आर को। ये पहले क्या हो जाएगा 99 इंटू 7, अच्छा ये कैंसिल आउट हो रहा है तो भाई इसको इधर ही कैंसिल आउट कर देते हैं। 7 1 जा 7 2 जा, तो r प्लस आर इंटू आर माइनस आर इज इक्वल टू 99 अपॉन 2 इंटू 22। 11 2 जा 11 9 जा, 11 2 जा 11 9 जा, 9/2 आया। r प्लस आर इंटू आर माइनस आर की जगह पे क्या रख देंगे 1/2 इज इक्वल टू 9/4। तो r प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई 9/4 इंटू 2/1, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया 9/2 आ गया। ये आ गया आपका सेकेंड। अब जल्दी से क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो r माइनस आर ये रहा, प्लस r प्लस आर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 9/2, r से r कैंसिल, 2r इज इक्वल टू 2, ये ऐड हो जाएगा डायरेक्टली, 10/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका 5 आएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा भी, ठीक है 10/2। तो ये यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा, क्या आ रहा है वैल्यू, वैल्यू आ रहा है आपके पास 2r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास। अब आपको पता है r माइनस आर इज इक्वल टू हाफ, सिंस r माइनस आर इज इक्वल टू हाफ, तो देयर फोर r इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस हाफ, यानी कि 5/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4/2। ठीक है, तो देयर फोर R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और कैपिटल R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। है ना, पहले वाले एक्सरसाइज से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा अब ये नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज, बट आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 8 millimeter is evenly wrapped on a cylinder of length 24 centimeter and diameter 49 centimeter to cover the whole surface। पूरे सरफेस को कवर करने के लिए इसको लपेट दिया गया। कह रहा है आपसे कि फाइंड द लेंथ, द वॉल्यूम ऑफ द वायर,
weight of the wire if specific gravity of copper is 8.88 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, और मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन में वॉल्यूम होता है, यानी कि अगर हमें मास निकालना है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। हाँ, तो मास निकालना है तो डेंसिटी को क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, 1 बाई 1 देखते हैं, पहले इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ था, है ना। ये क्या है, ये आपका एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर दिया हुआ है तो कह रहा है कि अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 8 मिलीमीटर इज इवनली रैप्ड, इस तरह से रैप किया गया है, ऐसे, है ना, रैप किया गया है इसके ऊपर, ये रैप हो रहा है। ये जो विड्थ है यही डायमीटर है और यही कितना है, 8 मिलीमीटर। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू 8 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर ऑन अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। सिलेंडर की लेंथ कितनी है, सिलेंडर की लेंथ या फिर हाइट कह लो 24 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर 49 है। डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 49। अच्छा, इसके डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, और 49 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि रेडियस इज इक्वल टू 49/2 सेंटीमीटर। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये 8 8 8 पता नहीं कितनी बार गया है, क्या गया है पता नहीं कितनी बार गया, आई डोंट नो, n टाइम्स गया है ना। नंबर ऑफ टर्न्स इनटू 8 मिलीमीटर वो कवर करता है टोटल हाइट किसकी, सिलेंडर की। ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं कि टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू डायमीटर इनटू इनटू डायमीटर ऑफ वायर। ठीक है, ये वायर ही क्या हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पता नहीं कितनी बार ये वायर गया हुआ है, n टाइम्स गया हुआ है, और डायमीटर, और बना रहा है क्या, पूरी लेंथ बना रहा है सिलेंडर की। तो टोटल हाइट कितनी दी हुई है, 24 इज इक्वल टू n इंटू 0.8 हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 24 अपॉन में 0.8, डेसिमल हटाया, 0 लगाया, 8 1 जा 8 3 जा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 30 हो गए। अच्छा, यहां पे कह रहा है लेंथ कवर्ड इन 1 राउंड कितना आएगा बताइए। ये 30 राउंड बना रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स बना रहा है, लेंथ कवर्ड इन 1 राउंड, ये तार एक बार गोल घूमा तो कितना कवर कर रहा है, तो ये तार एक बार अगर घूमा है, अगर एक बार हमने ये वायर ऐसे लपेटा है तो ये कवर कर रहा है 2πr, यानी कि 2 इंटू 22/7 और रेडियस 49/2, 7 7 जा 2 से 2, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कितना आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर जो कह लो। लेंथ कवर हो रहा है इतना एक राउंड में, और ये तार कितनी राउंड गया है, 1 2 3 4, पूरा कितना 30 टाइम्स गया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, लेंथ कवर्ड इन 30 टर्न्स, एक बार में 30 टर्न्स या राउंड इज इक्वल टू 30 इंटू 154। ये कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 का 2, 3 5 जा 15, 1 16 का 6, 3 1 जा 3 1 4,
4620 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद क्या निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ द वायर। वॉल्यूम निकालना है आपको वायर का। तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर क्या रहेगा आपकी बार, डायमीटर दिया है 0.8 यानी 0.8/2, 0.8/2 इंटू 0.8/2। और लेंथ कितनी आई हुई है, लेंथ आई हुई है यहाँ पे 2πr था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना था, स्क्वायर नहीं होगा, ये लेंथ है तो सिर्फ सेंटीमीटर रह जाएगा। लेंथ इन कवर्ड, क्योंकि वैसे भी देखो सिर्फ एक ही बार आर आ रहा है और आर के लिए सिर्फ सेंटीमीटर, ये लेंथ है इसकी 154 सेंटीमीटर। लेंथ कवर्ड इन 30, तो यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं होगा, ये भी लेंथ की वैल्यू है। देखो यहाँ पे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, कि ये कितना है, ये भी आपका सेंटीमीटर, ये भी लेंथ की वैल्यू है। इनटू एच, यानी कि टोटल लेंथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तुम खुद बताओ, इससे या इससे, ये टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4620 से। ये कितना आएगा, 0.4 आएगा, ये कितना आएगा, 0.4 आएगा। अच्छा, 2 से कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कर दिया मैंने। 7 से ये डिडक्ट हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं हम। 7 6 42, 7 6 42, यानी 22 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 66, और ये वैल्यू आएगी आपकी 2323.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये वॉल्यूम आया है। हाँ, वॉल्यूम आया है, तो मैंने अभी आपको बताया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास हमें अगर निकालना है तो इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमें मास निकालना है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 8.88 ग्राम, 8.88 ग्राम पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। चलो ये भी एक है आपके साथ, पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, यानी 8.88 इंटू 2323.2, 2323.2। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है, वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो रहा है कि अगर आपका 8.88 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा, पर क्यूबिक मीटर होगा, तो ये सारी वैल्यूज जो अभी हम देखते आ रहे हैं, ये सारी वैल्यूज किस में है, सेंटीमीटर में है। और सारी वैल्यूज अगर सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो बहुत माइनर वैल्यू आएगी, बहुत मामूली सी, 8.88 ग्राम से भी कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम्स हमको करना होगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये क्यूबिक मीटर के बजाय यहाँ पे कितना होना चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी जाके आपका आंसर सही आएगा। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, इन दोनों को, सॉरी इधर मिट रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तब जाके उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 2063.016 ग्राम आएगा। और ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 20.630 केजी आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। वो दिक्कत सिर्फ यहाँ की वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ और यहाँ पे तुम कॉपी करके देखना कि अगर इसको मीटर क्यूब में चेंज किया गया तो ये बहुत माइनर वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 1 मीटर क्यूब से भी कम हो जाएगा, तो फिर आपका जो वजन है वो ग्राम में ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्वेरी कर लेना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुमने चेक किया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15th क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम अ टैप ऑफ इनर रेडियस 0.75 सेंटीमीटर
वाटर फ्लोज आउट एट द रेट ऑफ 7/5 मीटर पर सेकेंड। अब एक टैप है यानी नल है, इनर रेडियस कितना है उस नल का, दिया हुआ है 0.75 सेंटीमीटर। वाटर फ्लो करता है इस रेट के साथ, रेट कितना दिया हुआ है 7/5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर वाटर डिलीवर्ड बाय द पाइप इन 30 मिनट्स। टाइम दिया हुआ है कितना 30 मिनट, 30 मिनट में कितना पानी जाएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड कितना होगा। रेट तो ये दिया हुआ है, तो यहां पे हम लिखेंगे लेंथ कवर्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 7/5 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 7/5 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, एक और रिलेशनशिप याद रखना चाहिए आपको, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, उसका यूज अभी बाद में होगा। अच्छा, टाइम 30 मिनट है, लेंथ कवर्ड इन 1 सेकेंड 7/5 मीटर, और ये जो लेंथ है ना एक्चुअल में यही हाइट है या फिर लेंथ है किसकी, सिलेंडर की। देखो यहाँ पे जैसे कि एक आपका सिलिंड्रिकल पाइप है, मान लो कि इसका लेंथ ही कितना होता है 7/5 मीटर होता है, लेंथ होता ये, और ये लेंथ होता और रेडियस इसका कितना हो जाता 0.75 सेंटीमीटर हो जाता, जितना दिया हुआ है। अच्छा, यही रेडियस दिया हुआ है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ये जो निकला है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली में ये दूरी जो कवर हो रही है ये कितने देर में कवर हो रही है, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इतनी दूरी का पानी निकलता है, इतने लेंथ का पानी निकलता है, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना पानी जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच जाएगा। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 0.75 इंटू 0.75 इंटू कितना है ये 7/5 मीटर, तो 7/5 मीटर को भी क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर के लिए, आसान हो जाएगा। इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, तो सब डेसिमल रिमूव। अच्छा, यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे 25 3 जा 25 4 जा, अगेन 25 3 जा 25 4 जा। अच्छा, 4 से कितने टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 25 टाइम्स में, फिर 4 से नहीं 2 2 जा 2 11 जा, फिर अभी इसके बाद कुछ जाने को बाकी है यहाँ पे। हाँ 5 है ना, 5 1 जा 5 5 जा, कितना आ रहा है 11 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना पानी फ्लो कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू, कितना आया है ये 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 30 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। कितना लिखा है मैंने 30 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड, इतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 30 जा, ठीक है। कितना आ गया ये, अब देखो 55 इंटू 9 9 जा 8100, कितना आसान हो गया ना मल्टीप्लाई करना। ये कितना आएगा 44550, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे 445.5 लीटर में आ जाएगा, ठीक है। लीटर में कितना आ जाएगा 445.5, क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड करने वाले हैं। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 के बाद देखते हैं 16th वन। 16th है कि अ सिलिंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर
and water flows through it at 192.5 लीटर पर मिनट। एक मिनट में इतना पानी जाता है। यहाँ पे मैं रेट लिख दे रहा हूं, रेट कितना है 192.5 लीटर्स पर मिनट। एक मिनट में इतना पानी जा रहा। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर्स पर आवर। ये आपसे पूछ रहा है रेट क्या दिया हुआ है, पर मिनट दिया हुआ है। इसको किसमें चेंज करना है आपको, किलोमीटर पर आवर में। तो लीटर भी चेंज होना चाहिए, है ना। यहाँ पे जो लीटर दिया हुआ है तो ये वॉल्यूम के लिए दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कितने लेंथ का पानी फ्लो हो रहा है, किलोमीटर पर आवर, यानी लेंथ पर आवर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेट h बी द लेंथ ऑफ कॉलम of water flowing in 1 hour. तो therefore volume of water is equal to pi r square h। पाई आर स्क्वायर h यानी कि 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच तो हमने लिया ही हुआ है। ये फर्स्ट हो गया। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग इन 1 आवर। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। अच्छा, यहाँ पे रेट दिया हुआ है 192.5 लीटर पर मिनट। ये एक मिनट में पानी इतना जा रहा है, तो इन 1 मिनट वाटर फ्लोज, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इज इक्वल टू 192.5 लीटर। ठीक है, तो देयरफॉर इन 60 मिनट और 1 आवर, एक घंटे में कितना पानी जाएगा 192.5 इंटू 60 जाएगा, इज इक्वल टू 192.5 इंटू 60 इंटू 1 लीटर का मतलब क्या होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं इसको। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी का मतलब क्या हुआ 10 सेंटीमीटर का ऐसे क्यूब फॉर्म होगा। तो उसमें जो पानी आता है वो 1 लीटर है। तो लीटर 1 मिनट में बहा, 60 मिनट में मल्टीप्लाई कर दिया, इतने लीटर पानी बहा, तो इस लीटर को वॉल्यूम में चेंज कर दिया। अब ये कौन सा है आपका सेकंड वाला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखो, ये भी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर है, ये भी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर है, यानी कि 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच इज इक्वल टू 192.5 इंटू 60 इंटू 1000, इतना होगा। ठीक है, ये पानी इतना बह रहा है। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स में, और कुछ बचा है नहीं। h इज इक्वल टू 192.5 इंटू 60 इंटू 1000 अपॉन में 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 और इंटू में 2 भी होगा, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में। अच्छा, डेसिमल रिमूव किया तो यहाँ पे 10 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 11 के टेबल में जाना जरूर चाहिए, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 तो 82 हुआ, 11 7 जा 77, 11 5 जा 55 चला गया। 7 से ये भी जाएगा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अच्छा, अभी कितना आता है ये 25 छक्का 150, 150 और 2 कितना होता है 300, और 300 में कितना जीरो लगेगा 1 2 3 सेंटीमीटर, यानी कितना आ गया 3 किलोमीटर, यानी रेट कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, ये हाइट आ गया। ठीक है, यही हाइट यही लेंथ हमने ली थी, एक घंटे में एच बी द लेंथ, तो कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर।
इतना आ गया आपका रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर into a circular cistern of diameter 10 meter and depth 2 meter. In how much time in how much time will the cistern be filled? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये कहना ये चाह रहा है कि ये पाइप है, पाइप से पानी जा रहा है और पाइप से पानी जा रहा है किसमें? इस सर्कुलर सिस्टम में। ठीक है, इस सर्कुलर सिस्टम में पानी जा रहा है, तो आपको बताना है कि अगर 3 किलोमीटर पर आवर से पानी जा रहा है तो कितनी देर में पानी इसके अंदर भरेगा। क्या ले लेंगे? यहां पे लेंगे कि लेट द सिस्टम बी फिल्ड इन x आवर्स। ठीक है, मान लो कि x घंटे में ये पूरा का पूरा जो कनस्तर है, सिस्टम है, ये पूरा भर जाता है। तो देयरफॉर लेंथ या फिर डिस्टेंस है ना, लेंथ कवर्ड इन x आवर्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? वो स्पीड है और ये टाइम है, स्पीड इनटू टाइम। क्या हो जाएगा आपका? ये स्पीड इनटू टाइम कर दिया हम लोगों ने, तो ये किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में आ रहा है ये, तो हम इसको क्या कर दें? 3000 x कर देते हैं, यानी इसको हमने क्या कर दिया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 3 को क्या कर दिया? ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 3000 मीटर ले रहे हैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। रेट जो दिया हुआ है ये 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 3000 मीटर पर आवर है। ठीक है, तो 3000 मीटर पर आवर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल है किसके? वॉल्यूम ऑफ सिस्टम के। इन दोनों के इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिस्टम भी पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल कर दो। अब बाकी चीजें कैसे लिखोगे वो मैं बता रहा हूं। आर स्क्वायर किसका? पाइप का लेंगे। पाइप का कितना दिया हुआ है? सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस ऑफ पाइप लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सिस्टर्न लिख देते हैं। तो रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 1/10 मीटर। मीटर में करना है ना, तो 1/10 मीटर। तो यानी यहाँ पे पाइप के लिए 1/10 इंटू 1/10। एच की वैल्यू कितनी होगी? 3000 x होगी। ओके, फिर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिस्टर्न ऑफ डायमीटर 10, तो रेडियस ऑफ सिस्टर्न कितना हो जाएगा? 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर। कितना लिख देंगे यहाँ पे? 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पे इसकी हाइट कितनी दी हुई है? हाइट ऑफ सिस्टर्न दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ पे 2 प्लेस कर देंगे। 0 0 तो 2 0 कैंसिल। 30x इज इक्वल टू 5 5 25 2 जा 50। x की वैल्यू कितनी हो गई? 50/30। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5/3 आर, 5/3 आर आ गया है अगर, तो 5/3 इंटू 60 कर देते हैं। 3 1 जा 320 जा, कितना आ रहा है? 100 मिनट। और 100 मिनट का मतलब हो गया 1 आवर 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट में पूरा भर जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये एक्स लेंथ और एक्स लेंथ कवर करने में ये एक्स लेंथ नहीं, हाँ एक्स लेंथ मान लो अगर, तो वो कवर करने में कितना टाइम लगा, वो भी इस स्पीड के साथ। ठीक है, 3000 मीटर पर सेकेंड के साथ एक्स घंटे में कितना कवर होता है? ये डिस्टेंस कवर होता है, और यही डिस्टेंस का पूरा पानी किसमें चला जा रहा है? सिस्टम में चला जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 18th में है
कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 30 इंटू 18 यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ दिया हुआ है, कैन बी फॉर्म्ड इंटू द कर्व्ड surface of a right circular cylinder in two ways. Find the ratio of the volume of the two cylinders thus formed. तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, या तो 30 इंटू 18 ऐसे बनेगा या 18 इंटू 30 इस तरह से बनेगा। और कागज को जैसे ही रोल करेंगे, ये कागज जो है जैसे ही यहाँ पे रोल होगा तो ये फॉर्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये ऐसे रोल होगा तो ये फॉर्म हो जाएगा इसमें। तो यानी कि क्या हो रहा है, केस 1 देखते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, लेंथ किसके इक्वल हो रहा है, 2 पाई आर के इक्वल हो रहा है, ठीक है। R1 ले लेते हैं, तो लेंथ यहाँ पे 2 पाई R1 के इक्वल हो रहा है। लेंथ यानी कि 30 सेंटीमीटर हो रहा है 2 पाई R1 के। R1 इज इक्वल टू 30 अपॉन में 2 पाई, ये हो गया, बस इतना रहने दो। अच्छा, h कितना होगा, h1 हाइट यहाँ पे कितना, अगर ये 30 के इक्वल तो हाइट किसके इक्वल, 18 के। हाइट किसके इक्वल, 18 के, और 2 पाई आर किसके इक्वल, 30 के। यही वाली लाइन तो ऐसे गोल घूम जाएगी, ठीक है, पेपर जैसे रोल करते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग केस 2 की। केस 2 की बात करें तो यहाँ पे जो विड्थ है पेपर का वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई R2 के। यानी कि जो विड्थ है यानी कि 18 है वो इक्वल हो जाएगा 2 पाई R2 के। यानी R2 की वैल्यू कितनी आएगी, 18 अपॉन में 2 पाई, ये आ जाएगी। अच्छा, ये वैल्यू हो गई, तो देयरफॉर h कितना आएगा, यहाँ पे जो हाइट आएगी वो आएगी 30 सेंटीमीटर की। रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालना है हमें किसका, वॉल्यूम 1 अपॉन में वॉल्यूम 2 का। वॉल्यूम 1 क्या हो जाएगा आपका, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, यही तो होगा। H2 R2 H1 R1 सब पता है हमें, पाई से पाई कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दिया। R1 का स्क्वायर, R1 क्या है, 30 अपॉन में 2 पाई, 30 अपॉन में 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू H1 कितना है आपका, 18 है, ये ऊपर, और नीचे कितना हो रहा है ये R2, 18 अपॉन में 2 पाई का होल स्क्वायर, 18 अपॉन में 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू 30, यही वैल्यू तो हो रही है। क्या कुछ आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 900 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इंटू 18 अपॉन में 18 18 जा 324 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इंटू 30। 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ऐसे ही रह गया 900 इंटू 18 अपॉन में 324 इंटू 30। कितना आएगा, 30 से कितनी टाइम्स में जाता है, 30 टाइम्स में। 18 से कितनी टाइम्स में जाता है, 18। 6 3 जा 6 5 जा, ऊपर आया 5 नीचे आया 3, आंसर आ गया, कितना आ गया, 5:3। ये दोनों का वॉल्यूम हो गया। ये दो कंडीशन हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। 19th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एन एग्रीकल्चरल फील्ड is in the form of a rectangle of length 20 meter and width 14 meter। कह रहा है कि एक एग्रीकल्चरल लैंड है, ऐसे ही एक जमीन है, और जमीन के बारे में कह रहा है कि जमीन की लेंथ कितनी है, 20 मीटर, और विड्थ है 14 मीटर। A 10 meter deep well of diameter 7 meter is dug in the corner of the field। अच्छा, यहाँ पे ऐसे एक हमने क्या किया है, इसमें डग आउट किया है अर्थ को, और ये जो अर्थ डग आउट किया है इसका डायमीटर कितना है, 7 मीटर। अब ये जो इसमें से मिट्टी बाहर निकाली हम लोगों ने, इस मिट्टी को वेल स्प्रेड इवनली ओवर द रिमेनिंग फील्ड, पूरे रिमेनिंग फील्ड पे हमने इस मिट्टी को निकाल के बिखेर दिया इसके ऊपर। अच्छा, जब बिखेरा है तो बिखेरने के बाद क्या होगा, इसका लेवल राइज करेगा,
क्या करेगा, इसका लेवल राइज करेगा, ठीक है, इसका लेवल राइज करेगा, लेकिन इतनी जगह खाली छोटी रह जाएगी, है ना, ये जो इसकी जगह है ये छोटी रह जाएगी, लेकिन ये लेवल चारों तरफ राइज कर देगा। आपको यही बताना है कि कितना हाइट ये राइज किया, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे किसके लिए बात करें, हम बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस जो दिया हुआ है 10 मीटर डीप वेल ऑफ डायमीटर 7, तो रेडियस कितना हो गया 7/2 मीटर, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर का। अच्छा, डेप्थ यानी क्या हाइट दी हुई है इसकी कितनी, या फिर हाइट की जगह पे हम क्या लिख लें, लेंथ लिख लें या हाइट कुछ भी लिख लें, 10 मीटर डीप है। तो यहां से हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, कितना मिट्टी आपने निकाला, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, यानी कितना आ गया ये 11 इंटू 50, 11 इंटू 7 इंटू 5, या फिर 11 इंटू 35 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। इतना मीटर क्यूब अर्थ जो है डग आउट किया गया। अच्छा चलो, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 20 इंटू 14, 14 टू जा 20, 280 मीटर स्क्वायर ये आएगा। अच्छा, ये जो एरिया ऑफ द फील्ड आया हुआ है, इस एरिया में से, इस रेक्टेंगुलर एरिया में से किसी एक किनारे में क्या किया है हमने, अर्थ को डग आउट किया है, यानी कि एक सर्कल हम माइनस करेंगे, है ना। एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, कितना आ रहा है 11 7 जा 77/2 मीटर स्क्वायर। यहां पे आप सबसे पहले निकालिए, यहां पे निकालिए एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, जो मैदान है, जो फील्ड है, उसका रिमेनिंग एरिया क्या होगा, इस पूरे एरिया में से इसको निकाल दो, यानी एक सर्कल आप खाली कर रहे हो, क्या कुछ खाली कर रहे हैं हम, 280 माइनस 77/2, कितना आ जाएगा 560 माइनस 77/2 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो देखो 60 से 60 डायरेक्टली कैंसिल कर दो, बचा आपके पास 17, 500 में से 17 माइनस करोगे आएगा 483/2 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, एक चीज देखो कि ये क्या आया है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड, एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड, लेट एक्स बी द, लेट एक्स बी द rise in height of the remaining field। सबसे पहले वाला फॉर्म आपको याद होना चाहिए कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई चीज अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ या फिर हाइट कर देंगे तो क्या निकलेगा, टोटल वॉल्यूम निकलता है। तो ये पूरी वॉल्यूम कैसे निकलेगी, ये एरिया जो है आपका, ये जो एरिया है इनटू ये जो हाइट राइज हुआ है मल्टीप्लाई कर दें, तो लेट एक्स बी द राइज इन हाइट ऑफ द रिमेनिंग फील्ड, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड is equal to area of remaining field, area of remaining field into x। एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड कितना है आपका 483/2 इंटू एक्स राइज हुआ है। तो यहां एक नया स्लाइड ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड। क्या कुछ आएगा यहाँ पे आया हुआ था हमारा 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 इज इक्वल टू 483 अपॉन में 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हो गई 11 इंटू 35 इंटू 2 अपॉन में 483। 11 4 जा 11 3 जा नहीं कटेगा, 5 नहीं 7 5 जा और 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, 5 2 जा 10, 110 अपॉन में 69 मीटर ये आ रहा है। तो 110 यहाँ लिया, 69 इधर, 69 1 जा 69, ये कितना आ गया आपका, 69 से माइनस करोगे आप तो कितना है ये 70 है, तो इधर तो 31 है और ये क्या आ गया 41, 410, 7 6 या 42, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा, वो भी डेसिमल लगाने के बाद 0 आया है। तो 6 9 जा 54 आपका आ गया, और 6 6 जा 36 और 5 41, 414 आ रहा है, यानी कितनी बार में जाएगा, 1.5 बार में जाएगा। कितना लिखेंगे, 1.5 टाइम्स में जाएगा। 5 9 जा 45 के 5 और 5 6 जा 30 34, ठीक है। ये कितना आएगा आपका, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, और यहाँ पे 0 तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, 650, यानी ये कितनी बार में जा रहा है, तकरीबन 9 टाइम्स में जाना चाहिए इसको। तो 1.59 मीटर लिख लेंगे या फिर 1.6 मीटर लिख देंगे यहाँ पे, अप्रोक्स इतना रेज हुआ है हमारा फील्ड। ठीक है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्वेश्चंस करते जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। और ये लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, कह रहा है कि द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ अ हॉलो सिलेंडर आर 15 एंड 20 सेंटीमीटर। देखिए ये बाहर वाला होगा 20 सेंटीमीटर और ये इनर वाला होगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। द सिलेंडर इज मेल्टेड, सिलेंडर को मेल्ट कर दिया गया, एंड रीकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ द सेम लेंथ, सेम लेंथ का बना दिया गया एक सॉलिड सिलेंडर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द न्यू सिलेंडर। कहना ये चाहता है कि ये ऑलरेडी इसके पास क्या दिया हुआ था, ये डायग्राम अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे रेडियाई कितना दिया है, इसका 15 है, इसका 20 है, एक्सटर्नल कैपिटल आर 20 और स्मॉल आर कितना दिया है 15। अब यहाँ पे क्या किया है कि इसको मेल्ट कर दिया गया है और सेम हाइट का उसने एक और सिलेंडर बनाया हुआ है, सेम हाइट का सिलेंडर बनाया है। लेकिन इस बार जो सिलेंडर बनाया है सेम हाइट का, तो उस सिलेंडर को इसने क्या किया है कि बिल्कुल सॉलिड रखा है। तो आपको बताना है कि इसका रेडियस क्या है, हाइट इक्वल है दोनों का, इसका जो हाइट है वही हाइट इसका भी है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ नया वाला जो सॉलिड सिलेंडर बना है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, यही कहना चाहता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। चलो एक चीज पता है हमें, पाई से पाई के वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इधर h से h भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम हाइट है ना, हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर दोनों सेम दिया हुआ है। रेडियस ऑफ ये रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 20 प्लस 15 और 20 माइनस 15, तो रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर का स्क्वायर 35 इंटू 5 आ गया। और यहाँ पे रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर का स्क्वायर है, तो रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू 35 इंटू 5 रूट
में आ गया, और ये रूट में जो आया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू 5√7। ठीक है, 5 7 जा 35 और ये 5 है तो 2 बार 5 आ रहा है, एक बार 5 बाहर है ना रूट से, और 7, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे 13.2 के करीब आएगी। ओके, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 20। सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 15B में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।